नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कटरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर शिवखोड़ी से। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी और साथ साथ जय महाकाल, बम बम बोले, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं शिवखोड़ी में। शिवखोड़ी कटरा से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप शिवखोड़ी की चढ़ाई शुरू करेंगे तो शुरुआत में ही आपको एक बहुत ही शानदार जो द्वार है वो नज़र आएगा और उस द्वार के बाद जो सफ़र है लगभग 3.5 किलोमीटर की, जैसे कटरा की चढ़ाई है वैसे ही चढ़ाई है शिवखोड़ी की। शिवखोड़ी आपको बता दें कि यहाँ पर भगवान शिव की एक गुफा है। उस गुफा के अंदर भी 2 गुफाएं, एक गुफा सीधा अमरनाथ जाती है और दूसरी गुफा चली जाती है सीधे स्वर्ग की ओर। हालांकि स्वर्ग और नर्क किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जब इसकी बात होती है, जब भगवान शिव की बात होती है तो स्वर्ग ज़रूर याद आता है, नर्क ज़रूर याद आता है। क्योंकि जब भी कोई अपने पूरे जीवन को बिता लेता है, जब उसे शिवपुरी ले जाया जाता है तो वहाँ पर भी भगवान शिव का ही नाम लिया जाता है। और यहाँ की मान्यता मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग शिवखोड़ी आए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग शिवखोड़ी के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर आप कभी भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कटरा आते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा अगर आपके पास है या कुछ समय आपके पास है तो आप टैक्सी कर बस के रास्ते शिवखोड़ी आ सकते हैं। और शिवखोड़ी के इस गुफा तक पहुँचने के लिए रास्ते में बहुत ही जो मनमोहक नज़ारे आते हैं। साथ साथ एक नदी चलती है और उस नदी में बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि प्रकृति को भी देखते हैं। और जब आप 3.5 किलोमीटर का सफ़र कर चाहे आप चढ़ाई चढ़कर आएँ, चाहे आप पालकी के थ्रू आएँ या आप घोड़ा कर आएँ, क्योंकि हम घोड़ा करके आए हैं, तो जब आप ऊपर तक आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 1 की जो लाइन है वो आपके सामने। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो शिवखोड़ी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और गेट नंबर जो 2 है यहाँ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन 1 नंबर गेट में क्या होता है कि जो गुफा है वो काफ़ी लंबी है। उसमें आप 50-50 का एक ग्रुप होता है, वो बनकर यहाँ से जाता है। और 2 नंबर से अगर आप जाते हैं तो सीधा भगवान शिव के दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ की जो मान्यता है वो ये है कि जो शिवखोड़ी है, शिवखोड़ी के अंदर क्या रहता है कि यहाँ के बारे में मान्यता है कि जो भगवान शिव उसने एक राक्षस थे, उनका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर जो राक्षस है उनको एक वरदान दे दिया था कि वो जिसके ऊपर भी हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। लेकिन जो राक्षस था भस्मासुर, उसने एक बार मन में ठान लिया कि वो भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म कर देगा। जिसके बाद भगवान शिव अपनी जान बचाते हुए इसी गुफा के अंदर पहुंचे थे। इस गुफा से उन्होंने एक तीर चलाया था और उस तीर को चलाने के बाद बताया जाता है कि वो गुफा पहुंच जाती है अमरनाथ तक। यानी कि यहाँ से जो गुफा है वो गुफा अमरनाथ तक जाती है। जिसने 4 धाम के दर्शन नहीं किए, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है जो हमें यहाँ पर बताया गया कि जो मान्यता है वो ये है कि जिसने 4 धाम के दर्शन नहीं किए वो अगर शिवखोड़ी आ जाए, किसी के पास समय नहीं है, कोई इतनी दूर तक चल नहीं सकता, तो यहीं पर 4 धामों के दर्शन हो जाते हैं। अब बात आती है कि हुआ क्या। तो जब भस्मासुर था वो भगवान शिव के पीछे लग गया तो भगवान शिव इसी गुफा के अंदर आ गए अंदर, और वो काफ़ी परेशान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर भस्मासुर ने यानी कि उनके ऊपर हाथ रख दिया तो वो भी भस्म हो जाएंगे। जिसके बाद जो विष्णु भगवान थे वो यानी कि एक महिला का रूप लेकर, शायद पार्वती जी का नाम वो ले रहे थे, पार्वती का यानी कि एक नृत्य करने वाली का रूप लेकर यानी कि उसके सामने चले जाते, क्योंकि भस्मासुर भी डांस करता था, नृत्य करता था। तो जो वो महिला बनकर सामने आए भगवान विष्णु, उन्होंने उसके साथ नृत्य करना शुरू कर दिया और उसे ये कहा कि जैसा नृत्य मैं करता हूँ, अगर तुम ऐसा नृत्य कर दिखाओ तो मुझे पता लगे कि तुम्हारा नृत्य कैसा है। और नृत्य करते करते जो भस्मासुर है उनको, जो भगवान शिव है, नृत्य करते करते उन्होंने अपने ऊपर हाथ रख दिया। इसी तरह से भस्मासुर ने अपने ऊपर हाथ रख दिया और उसी समय वो भस्म हो गए। और इस तरह से जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने भगवान शिव की जान बचाई, ऐसा हमें अंदर बताया गया। अंदर ही हमने माँ पार्वती के दर्शन भी किए, हनुमान जी के दर्शन भी किए, भगवान श्री राम और पार्वती जी के दर्शन किए, भगवान शिव के दर्शन किए, सीता जी के दर्शन किए। और मेरे जो साथी हैं इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, इन सब ने भी किए। तो आप सभी से मेरी अपील है, जो भी महाकाल के भक्त हैं, जो भी भगवान शिव को मानते हैं, वो यानी कि कमेंट बॉक्स में बम बम बोले, जय महाकाल, जय शिव का जो नारा है वो लिख सकते हैं। तो रवि भाई हमारे साथ। रवि भाई, कैसे दर्शन रहे? पहली बार आए थे, सुना था कभी शिवखोड़ी के बारे में, कैसे आए? हाँ, ऐसा था, सुना तो था शिवखोड़ी के बारे में, लेकिन आज जो दर्शन किए हैं साक्षात
वो एक भगवान के दर्शन ही है, शिव के दर्शन ही है। मतलब कि इतना रश था और उसके बावजूद लोगों की जो आस्था थी, उसको आस्था को देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में कुछ ना कुछ अंदर है। तो मन में यही हो रहा था, जब से हम वैष्णो देवी से चले थे तो मन में यही एक सवाल था कि बस हमें दर्शन अच्छे हो जाएं। लेकिन इतना रश के बावजूद जब हम अंदर गए तो एक एक चीज़ के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, इतने अच्छे से समझाया गया कि मत मानोगे कि जैसे साक्षात भगवान हमारे आगे खड़े हैं और हमें दर्शन भी दे रहे हैं और हमारे साथ नज़रें भी मिला रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कई जगहें ऐसी बताई जहाँ पर जो शिव जी की मूर्ति भी है और गंगा जी जल भी निकल रहे हैं और ऐसे ऐसे कई चीज़ें थी। ऐसी कई चीज़ें थी। तरुण भाई हमारे साथ, तरुण भाई, 2 गुफाएं देखी, एक स्वर्ग का रास्ता था और एक अमरनाथ का यात्रा था। और ये भी बताया गया कि वहाँ से कभी जो 2 साधु हैं वो भी गए थे। एक साधु यानी कि अमरनाथ तक पहुँच गए थे, लेकिन दूसरे साधु रास्ते में ही यानी कि विलुप्त हो गए, समाधि ले गए। क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा? देखो, पहली बात तो सबको हर हर महादेव, बहुत आनंद आया। ऐसे सुंदर, ऐसे मनभावन दर्शन मैंने आज तक नहीं किए। मैंने अमरनाथ जी के बारे में सुना है, शिव खोड़ी के बारे में सुना था। मैं मतलब शुक्राना करता हूँ भी सभी मित्रों का, भोलेनाथ जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य बख्शा, अपने दर्शनों का सौभाग्य बख्शा। इतने सुंदर दर्शन हैं और इतनी अच्छी जानकारी हमें यहाँ मिली है। हम आज अभी यहाँ आने से पहले तक कल भी हमने 24 किलोमीटर के करीब यात्रा करी है और उसके बाद 80 किलोमीटर का जो घुमावदार रास्ता था उसमें तकरीबन हम घूम चुके थे, यानी कि सर घूम चुका था। लेकिन यहाँ आके इतने हम फ्रेश हो चुके हैं, इतने फ्रेश हो चुके हैं कि हमें लग रहा है वाकई हमें हमारे सर पे जैसे भोलेनाथ ने हाथ रख दिया हो, जाओ जियो। क्या भगवान के प्रति आपकी आस्था है। जैसे कहते हैं दीपक भाई की जो कटरा गया वैष्णो देवी के दर्शन करने, भैरवनाथ के दर्शन भी करके आए, मुझे लगता है यहाँ के भी कर ले तो फिर तो उसकी जो यात्रा है, उसके जो दर्शन है वो पूर्ण है। ये कहा गया है यहाँ पे कि जो 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकता, जिसने 4 धाम की यात्रा नहीं किसी कारण कर सकता, अगर वो शिव खोड़ी आ जाता है और दर्शन कर लेता है तो उसकी 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो जाती है। ये हमें पूरा अंदर बताया गया। पूरे शिव पार्वती, शेषनाग, नीलकंठ महादेव, राम दरबार और पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में पूरा दिखाया और पूरा बताया और इतने तरीके से बताया कि मतलब हमें लगा कि इस वाकई में ही इस गुफा के अंदर सब कुछ है। ये बड़ी बात है कि वाकई गुफा के बीच में सारा कुछ है, क्योंकि हर तरह के जो भगवान है, 33 करोड़ देवी देवता। देखिए दोस्तों, भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान के बारे में हम सब लोग जानते हैं। जो सतयुग में जिन्होंने जन्म लिया, जिन्होंने यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो सच्ची आत्मा थे, सत्य आत्मा थे, उन्हीं को शायद भगवान कहा जाता है। वरुण भाई, आप भी अंदर गए और अंदर जाकर ना ऐसे लग रहा था भी जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि आज कुछ अलग सा देखने को मिला। आज स्वर्ग देख लिया। वहाँ पे शिवजी जी के साथ वहाँ पे सारे भगवान प्रकट है। आप जब अंदर जाओगे तो आपको वो चीज़ दिखेगी कि जैसे शिवजी से आप पार्वती, गणेश जी, राम दरबार, हनुमान जी, आपको सीता माता, हर चीज़ दिखाई देगी। आपको उनका बैल, उनका हर एक चीज़ उनके साथ एक वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे आप मतलब वहाँ पे जाके आपको ऊपर से गंगा गिर रही है शिवजी जी के ऊपर, बूंद बूंद का टप टप हो रहा है उनके ऊपर। मतलब इतना आनंद आया वहाँ पे, मतलब स्वर्ग है वो। वहाँ पे जैसे एक स्वर्ग के लिए गुफा जा रही है, एक अमरनाथ के लिए गुफा जा रही है। तो अब वो तो देखो सब कह रहे कि अमरनाथ की तरफ जाती है, कह रहे एक स्वर्ग की अमरनाथ की तरफ जो जाती है, कहते हैं कि 1.5 किलोमीटर तक जाओगे तो उसके बाद वो कुछ नहीं पता वो क्या है, उसके आगे ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक 2 ही अभी तक साधु गए हैं, जिसमें एक तो पहुंच गया अमरनाथ, एक ने बीच में समाधि ले ली। और जो स्वर्ग है वहाँ तो कोई जा सकता तो हो जाएगा। ये बड़ी बात है कि देखिए, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन जो मान्यताएं बनी है उसी को हम सब लोग मानते हैं, उसी को हम सब लोग फॉलो करते हैं। अजीत भाई, ये प्लान तो देखो था आपका, ये चीज़ जाना ही जाना है। यहाँ आए, एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो कुछ मैंने बताया इसमें कुछ कर रह गया, वो सही बताने वाला तो वो बता सकते हैं। नहीं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं पहले भी शिव खोड़ी आया था, लेकिन 10-15 साल पहले आया था, लेकिन 10-15 साल बाद आज आया हूँ। काफ़ी डेवलपमेंट है, शाइन बोर्ड के अंडर आ गया है, काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है। और एक है ना, गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 1 और 2 में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि अगर आप गेट नंबर 1 से जाते हैं तब तो आपको गुफा के रास्ते से होते हुए अंदर जाना पड़ेगा। गेट नंबर 2 से जाते हैं तो आप डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सारा कुछ दिखाते हैं कि भगवान शिव के दर्शन कराते हैं, सभी देवताओं के दर्शन कराते हैं, आपको 2 गुफाएं भी दिखाते हैं। और देखिए, स्टोरी तो आपने बताई दी भस्मासुर की, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, क्योंकि आजकल कलयुग है। कलयुग के अंदर तो ऐसी ऐसी स्टोरियाँ आपको देखने को भी मिलती हैं, सुनने को भी मिलती हैं। लेकिन आप समझिए कि सतयुग में भी ऐसा होता था। भगवान के साथ किस तरह से राक्षस ने, देखिए कि वरदान, उनकी भक्ति की, उनसे वरदान मांगा और फिर उन्हीं के सिर के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की। उसके बाद विष्णु महाराज ने आके एक नर्तकी का वो लिया, उसके बाद उसको साथ अपने नृत्य कराया,
और उसी के सिर पे हाथ रखवा के उसको भस्म करवाया। तो ये देखिए, ये शिव को बचा लिया। भगवान शिव को बचा लिया। ये सब रचनाएं रची हुई थी। भगवान शिव ने त्रिशूल मार के किस तरह से देखिए कि पहाड़ को चीर कर एक गुफा बनाई, और उस गुफा का स्टार्टिंग जो है हमें पता है, दिख रहा है कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एंड आज तक किसी को नहीं पता कि कहाँ है। सबका कहना यह है कि एक अमरनाथ जा रही है, एक स्वर्गलोक जा रही है, लेकिन आप समझिए कि वो भी तब कंफर्म हुआ, तब पता लगा जब 2 साधु उस रास्ते से अमरनाथ की तरफ गए, और वो एक साधु रास्ते में ही समाधि में लीन हो गए, और दूसरे साधु जब अमरनाथ पहुंचे तब उन्हें पता लगा कि ये अमरनाथ गुफा पहुंची हुई है। और दूसरी स्वर्गलोक जाती है, अंदर जो है सारा कुछ बताते हैं कि ये देवी कहते हैं कि जो वहाँ गया कभी वो लौट के नहीं आया। हाँ, ये भी जरूर कहा है। ऐसा लगता है शिवखोड़ी और अमरनाथ समान है। मतलब जैसे मैंने अमरनाथ जी के बारे में सुना था कि एक बूंद गिरती है, नीचे बर्फ के रूप में शिव जी प्रकट होते हैं, उसी तरह का है यहाँ भी। मतलब वहाँ से वो तो हमने देखा ही, आज साक्षात देखा है। हम ये कह सकते हैं कि जिसने अमरनाथ नहीं देखा वो यहाँ आ सकता है। बिल्कुल, शिवलिंग भी है वहाँ पे, शेषनाग भी हैं और माँ पार्वती भी हैं। देखिए कि सभी के सभी सीता राम जी हो गए, सीता जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, हनुमान जी हो गए, तो सभी 33 करोड़ देवी देवताएं हो गए, और वहाँ पे सुदर्शन चक्र हो गया, आपको 2 गुफाएं होगी। मतलब कि एक आप यहाँ पर आते हैं ना तो आपको सब कुछ दिख जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि आपने चारों धाम के दर्शन कर लिए। तो सभी को एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में भोले बाबा की जय लिखते रहें, ताकि आपकी भी यहाँ पर हाजिरी लग सके। जय महाकाल लिखना ना भूले, इस वीडियो को देखे भी, इसे शेयर भी करें जी। एक चीज़ हो, जब आखिरी में उन्होंने बताया कि शिवजी जी इससे एंड में जब ये सब कुछ हो गया था, शिवजी जी अपना अमरनाथ की तरफ निकल लिए थे, और जो बाकी देव देवता है जैसे हमारी माता जो भी इनके साथ है, वो स्वर्ग चले गए थे इसी गुफाओं से, जो उन्होंने हमें बताया। ठीक है ना, तो ये पांडवों के साथ चले गए थे। तो ये भी एक करिश्मा ही है जो चीज़ होती है, ये करिश्मा है, सही बात है। तो जो भी लोग अभी तक यानी कि शिवखोड़ी देख चुके हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखकर उन्हें लग रहा होगा कि हाँ, ये सब कुछ ऐसा ही बताया जाता है। और जिन्होंने आज तक नहीं देखा उन्होंने सुन लिया होगा, भगवान शिव के दर्शन कर लिए होंगे। और आगे के लिए जब भी आप कटरा आएँ तो यहाँ पर आकर भगवान शिव के दर्शन जरूर करें। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखने वाले, इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देखिए अभी यहाँ पर आरती, हाँ, ये आरती का समय आपको पता है, वैष्णो देवी में आरती 6:20 सुबह और 6:20 शाम को होती है, जिस वक्त दर्शन बंद होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आरती का समय वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आरती के समय गुफा बंद रहेगी वो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक रहेगी, और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक यहाँ पर आरती होती है। उस वक्त ये दर्शन बंद रहते हैं। तो आप सभी लोगों से अपील भी रहेगी कि इस वीडियो को देखें भी, शेयर भी करें, और साथ के साथ कमेंट भी करें, बम बम बोले लिखते रहें, जय महाकाल लिखते रहें। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।